नमो नमः। नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। षष्ठम षष्ठ पाठ, यानी छठा अध्याय है। और कौन सा पुस्तक का नाम है? पीयूषम भाग दो। पीयूषम भाग जो दो जो है, दसम वर्ग का जो है पुस्तक में लगा हुआ है, संस्कृत का। इसमें हमें देखना है कि छठा अध्याय में जो है भारतीय संस्कारा। संस्कार मतलब तो समझते हैं कि एक संस्कार की बात होती है, लेकिन संस्कारा यानी यहाँ इससे हमें पता चलता है कि संस्कार बहुत अधिक है। अधिक है यानी बहुवचन है। इसके वजह से जो है लिखा हुआ है भारतीय संस्कारा। देख रहे हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो चित्र यहाँ पे बना हुआ है भारतीय संस्कारा का, ठीक है। यानी संस्कार का चित्र लगा हुआ है। पीडीएफ आपके पास स्क्रीन पे गया हुआ है ना अनिल महोदय? क्या चीज? पीडीएफ चल रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ हाँ, चल रहा है। हाँ, तो इसमें एक जो है लिखा गया है, हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए लोगों की बातों पर कम, हमेशा खुश रहने के लिए लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों कर्मों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी दीजिए। बिल्कुल सदा, बिल्कुल, यही है। है ना? हाँ। आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कंटेंट को पढ़ते हैं, कहते हैं कि संक्षिप्त रूप में वो हमारा परिचय यहाँ पर बतलाता है। तो जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कारा, इसका कुछ संक्षिप्त में जो है परिचय दिया गया, उस परिचय के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको हिंदी में भी किया गया है। संस्कृत अगर ना समझ पाए तो फिर हिंदी में भी हम लोग देख करके समझ लेंगे, ठीक है। भारतीय संस्कृते अन्यतमः वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्काराः अनुष्ठिताः भवन्ति। अद्यः संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्ग्यरूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृतेर्रूपकरणम् इदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावशश्च पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। कहता है हम लोग सबसे पहले तो हम लोग भारतवासी हैं, भारत के में निवास करने वाले हैं, तो भारतीय कहलाते हैं। यानी हम लोग भारत में निवास करते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं? तो भारतीय कहलाते हैं। और मान लीजिए कोई गुजरात रहते हैं तो गुजराती कहलाते हैं, बिहार में रहने वाले बिहारी कहलाते हैं, बंगाल में रहने वाले बंगाली कहलाते हैं, ठीक है। देश में रहने वाला देशीय कहलाते हैं, जो विदेश में रहते हैं उनको विदेशीय कहा जाता है। सही है ना अनिल महोदय? जी महोदय। हाँ। तो कहता है कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल, हम सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन समय से, आज से नहीं, बहुत पहले से, जिस समय का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, उस समय से ही क्या है, तो भारतीय संस्कृति जो है प्राचीन काल से क्या है, एक विशिष्ट रूप, विशिष्ट महत्व को धारण करता है। यानी कि यह संस्कार के नाम से और संस्कृति से के नाम से जो है भारत देश विदेश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है राज किया और राज करता भी था। और कहा गया कि भारत को जो है, भारत को विश्व गुरु भी कहा गया। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार और उसी के बदौलत जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो संस्कार हुआ या जो हमारा संस्कृति हुआ, जो सभ्यता हुआ, जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी कह सकते हैं, ये सभी का क्षेत्र रहा। इसके वजह से उन्होंने क्या बना, तो भारत जो है विश्व गुरु बना। तो कहता है कि यह विशिष्ट महत्व को धारण किए हैं, ठीक है। इधर चला गया बाबू, इसमें लाइट नहीं आया वो, एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ।
तो कहता है कि यह महत्व को धारण किए हुए है। यह जीवन में, यह जो हम सभी का जीवन है, इस जीवन में समय 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 पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान कहे तो पूजा पाठ हमारे यहाँ होते हैं ना, तो पूजा पाठ को हम लोग क्या कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। अब जो भी अनुष्ठान होगा उसमें क्या होता है, संस्कार जरूर आता है। जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ यदि कथा होता है, पूजा होता है, तो क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग को पैर छू करके प्रणाम करते हैं, ये भी एक संस्कार में ही आता है। ठीक है, तो संस्कार अनुष्ठान होते हैं। आज संस्कार शब्द क्या है, सिमिक और कंग के रूप में क्या होना शुरू हो गया, प्रयुक्त हो गया है। यानी नाम मात्र का आजकल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब कहता है कि यह संस्कार भारत की संस्कृति का उपकरण है। यह जो संस्कार है, यह भारत का जो है संस्कृति का क्या है, उपकरण है। यानी दर्शाने के लिए जो है पर्याप्त है। संस्कार, संस्कार से हमें पता चलती है संस्कृति। अगर कोई भी जो है, अगर पढ़ने में जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप मेधावी छात्र कहला सकते हैं। अनिल महोदय ध्यान दीजिएगा और बताइएगा, जहां मिस्टेक हो वहां पे आप बताने का प्रयास करेंगे। यदि हम अच्छे पढ़ते हैं, कोई अच्छा पढ़ते हैं, तो मेधावी छात्र कहलाते हैं, तेजस्वी छात्र कहलाते हैं। लेकिन यदि उनके अंदर अच्छे संस्कार है, तो उनका परिचय नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का परिचय दिखलाता है कि यह कैसे घर, कैसे परिवार, कैसे संस्कार में इन्होंने पला बढ़ा है। यानी संस्कार से हमारा परिवार का परिचय होता है, और विद्या से हमारी परिचय यानी कि खुद का परिचय होता है। यहाँ तक सही है अनिल महोदय? बिल्कुल सही है। अब कहता है कि जो भारत के व्यक्तित्व, अब हमारी संस्कृति और सभ्यता ही जो है भारत के व्यक्तित्व को रचना करता है। विदेश में जो लोग रहते हैं, वह क्या करते हैं, तो भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख रहते हैं और जिज्ञासु रहते हैं। आज हम लोगों के यहाँ जो है दशहरा महापर्व गया, इसके बाद जो है दीपावली पर्व आने वाली है, इसके बाद महापर्व, जो पर्व में हम सभी लोग समान होते हैं, वह महापर्व जो है कुछ ही दिनों में आने वाली है, जो हम लोग छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। ऐसे दिन में जो है, जो विदेश में लोग निवास करते हैं, उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखा दीजिए कि हम लोग जो है यहाँ पे हैं। वो लोगों को कितना मिसिंग होता है, या कितना वो लोग ये चीज को करते हैं, उसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये लोग जो विदेश में रहते हैं उनकी बात है। हम लोग तो प्रायः कहीं भी रहते हैं तो अपने गांव गांव नहीं छोड़ेंगे, गांव पहुंच जाएंगे। क्या अनिल महोदय, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक, आगे। अब कहता है कि इस पाठ में, यानी कि इस अध्याय में, जो भारतीय संस्कार अध्याय पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें संस्कारों का संक्षिप्त यानी कि किंचित परिचय है और उसके महत्व को बताया गया है, जो हम लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है और जानने की बात है। यदि हम लोग जो हैं भारत में रहते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा चीजों को जानने आवश्यक है। और जिनके पाठ्यक्रम में है उन्हें तो बढ़िया ढंग से जो है इसे क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि आपको प्रश्न आएंगे तो प्रश्न का उत्तर आप आसानी से देंगे। आगे चलते हैं। भारत भारतीय जीवने प्राचीन कालाद संस्कारा महत्वम अधारयन्। प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठाणाम् आशीर्वादः, ओ होम, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। तत्सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने संभवति एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति। किंचित संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च विस्मर्यते। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। देखिए, कहा गया है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही, यानी पुराने समय से ही, बहुत पुराने समय से ही संस्कार शब्द का जो है क्या कहता है, तो महत्व को धारण किए हुए हैं। पुराने समय से, बहुत पुराने समय से, जिस जिस प्राचीन समय को हम लोग आंकड़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो सामान्य चीज पढ़े हैं तो सामान्य ही जान पाऊंगा ना।
क्योंकि धरती कब से है, उस समय से ही संस्कृति का जो है ये रहा है भारत देश में। ऐसा हम अपने अनुमान से बताता हूँ कि ऐसा लिखा हुआ भी होता है ना, कि बहुत पुराने समय से यहाँ पे रामायण यानी कि त्रेता युग की चर्चा हो जाती है भारत में, द्वापर का ये सभी बात होती, तो एक दो दिन का तो है नहीं, साल 200 200 साल की तो है नहीं। क्या नील महोदय? जी। तो कहता है यहाँ, हाँ, अब कहता है कि प्राचीन जो है, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें संस्कारों से ही होता है। जो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान जो है हमें कहाँ से होता है, तो संस्कार से ही पता चलता है कि संस्कार में ऐसा ऐसा, तो ऐसा हमारा संस्कृति थी। अत्र ऋषि नाम कल्पना आसित, कल्पना जोड़ आसित है तो कल्पना आसित, यानी अत्र यानी यहाँ, ऋषि नाम यानी ऋषियों का, कल्पना था, यत यानी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्रा नाम पाठ। देखिए मैं बार बार जो है संस्कृत और हिंदी कर लेता हूँ। चलिए हाँ, तो समझेंगे यहाँ पर ऋषियों का जो कल्पना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर क्या हो, तो वेद मंत्रों का पाठ हो, वरिष्ठाणाम यानी बड़े लोगों का आशीर्वाद हो, और कहता है होम परिवार सदस्य नाम यानी कि घर पर जो है सभी परिवार सदस्यों का सम्मेलनम च भवेत, यानी कि सम्मेलन हो, सभी परिवार लोगों का मिलन हो, है ना नील महोदय? जी जी बिल्कुल। अब आज जो हमारे यहाँ मुख्य अवसर के रूप में कैसे प्राप्त होता है तो सुनिएगा। हैप्पी बर्थडे टूई टूई बउआ जी, आज ये चलता है। ये जो है केक इधर उधर लपेट लिया गया। आज हमारे यहाँ यही होता है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता है। लेकिन पहले जन्म उत्सव पर भी क्या होता था, तो वहां पे कथा होता था, जिनका भी कथा हो यानी भगवान जी का कथा होता था, सभी लोग रिश्तेदार लोग आते थे, क्योंकि सभी लोग आएंगे तभी जा करके जो है वो कोई भी अवसर प्राप्त होगा, या फिर मुख्य अवसर उसी को कहा जाएगा। केवल हम हैं और जो है दो चार लोग हैं, हैप्पी बर्थडे ट्विं ट्विं कर दे तो ये मुख्य अवसर नहीं कहा जाएगा, या मनोरंजन पार्टी कहा जा सकता है। क्या नहीं महोदय? ये एक्चुअली पश्चिमी संस्कृति का जो ना अनुकरण हम लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हाँ, तो आज हम लोग यही करते हैं, हैप्पी बर्थडे ट्विं ट्विं, उस दिन जो है कथा पूजा हो जाती है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं, हैप्पी बर्थडे ट्विं ट्विं। चलिए हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि हमें आगे भी चलना है ना। तो क्या होता, हाँ, तत्र सर्वम संस्काराणाम, तब कहता कि तब जाकर के सभी संस्कार अनुष्ठान संभव होते हैं, यानी सभी लोग आते हैं। वेद मंत्र का होता है, बड़े लोगों का आना होता है, बड़े लोगों का मतलब वो नहीं अरबपति खरबपति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे नाना हो गए, दादा हो गए और मामू हो गए, ये सब जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो लोग की बात हो रही है, ठीक है। अब जो है अब कहता है कि संस्कार महत्व धारती है, क्या होता है, संस्कार को महत्व धारण करता है। अब किन कहता है संस्कार से, संस्कार का मौलिक अर्थ जो है, हम लोग क्या जो है करते क्या है कि धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा भर जाते हैं, हम गलत सोचना प्रारंभ कर देते हैं, गलत करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हवन होता है, पूजा पाठ होता है, तो उससे यही हम कामना करते हैं कि प्रभु जो भी हमारे अंदर निगेटिविटी है, यानी क्या उसको बोल सकते हैं, नकारात्मक विचार जो हमारे मस्तिष्क के अंदर या फिर हमारे अंदर चले गए हैं, वह का क्या हो जाए, उसका हवन हो जाए, यानी कि उसको निकाल दिया जाए। और जो गुण है, यानी दोष, दोष को तो उधर हम कर ही देंगे, जो हमारा गुण है, सद्गुण है, ये सब हमारे अंदर प्रवेश करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पूजा पाठ कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं। संस्कार का मूल अर्थ यही है। क्या अनिल महोदय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब गुण, गुण का, गुण जो विस्तृत हो, दोष जो ना उसका हवन हो, उसको वो खत्म हो। हाँ, यही मौलिक अर्थ बोला है ना, परिमार्जन, यानी कि उसको परिमार्जन करना और गुण को जो है अपना लाना है, लेने को। अब हम बिल्कुल। 3 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 3 दिन यही प्रश्न किया हूँ सभी जगह कि लंका दहन सब लोगों ने बहुत खुशी खुशी किया, कि लंका दहन, लंका दहन में आपने क्या दहन किया? लंका दहन आपने किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ कि आप गए वहां, जय 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 श्री राम किए, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या दहन किया? तो सब कह रहा है कि वो रावण का पुतला बना था उसको दहन किया। अरे, तो हमने बोला वो क्या दहन तुम कर सकते हो भाई? अपने अंदर जो भी नकारात्मक विचार साल भर में आया उसको तो दहन कर करके आता, तो कहीं तो हम भूल ही गए थे, ऐसा ऐसा।
रावण दहन का जो रावण जो उसकी मूर्ति का दहन करते हैं वो तो एक सांकेतिक है। लेकिन हम लोग करते क्या है, ये सोचनी चाहिए ना कि हम लोग उसमें वही क्या है, दहन कर वो रहे हैं। सांकेतिक है, लेकिन हमें अपने मन के अंदर की जितनी भी कुरीतियां हैं उस कुरीतियों को उसमें हवन करना, उस आग में डालना है। हाँ, यहाँ पे लिख दिया भी गया है कि इसलिए संस्कार मानव क्रमशः परिमार्जन में दोष से दूर करने में योगदान कराते हैं या करते हैं। ठीक है महोदय। ठीक है। अब कहता है संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति जन्म पूर्वस्य त्रयः शैशवाः षष्ठ शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कारा विवाह रूपः एकः मरणोत्तर संस्कारश्चैक एवं षोडशः संस्कारा भवन्ति। कहता है अनिल महोदय कि संस्कार जो है प्रायः पंच विधा, यानी 5 प्रकार, इनको 5 जगह पे विभक्त किया गया, 5 भागों में बांटा गया। जितने भी संस्कार हैं वो सबको 5 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जन्म पूर्वस्य त्रयः, यानी जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं 3। कितने संस्कार हो जाते हैं, 3। यानी जब जन्म लेने वाले होते हैं तो जन्म के पहले 3 संस्कार हो जाता है। पह, अब क्या कहता है उसके बाद शैशवाह संस्कार, शैशवाह षष्ठ, यानी कि शैशव यानी कि जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद 6 संस्कार होते हैं। उसके बाद एक और संस्कार भाग में है शैक्षणिका, शैक्षणिका पंच, यानी कि जब शिक्षा आरंभ होता है, पढ़ाई लिखाई, तो उसको शैक्षणिक काल बोलते हैं। तो शैक्षणिक काल का 5 होता है। और एक होता है गृहस्थ संस्कार, जो इसमें जो विवाह शादी होता है, ठीक है। और एक मरणोत्तर, मरणोत्तर का अर्थ हो गया कि मरने के उत्तर, यानी उत्तर कहे तो बाद, यानी कि मरने के बाद एक संस्कार होते हैं। इसी तरह से षोडशः संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार जो है 16 संस्कार होते हैं। संस्कार 16 होते हैं, 5 भागों में बांटे गए हैं। जन्म से पहले 3, जन्म के बाद 6, उसके बाद शैशव में 6, शैक्षणिका में क्या हो गया 5, और एक विवाह संस्कार जिसको गृहस्थ संस्कार कहें। और एक और क्या था महोदय, मरणोत्तर, यानी कि मरने के उत्तर में है। हिंदी भी जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, स्क्रीनशॉट अपना पहले ले लीजिए। तो ये सभी जो षोडश संस्कार है इसका वर्णन है किताबों में। हाँ हाँ है, आपको मैं बताऊंगा। जो 10वीं कक्षा के जो संस्कृत जो किताब है उसमें। हाँ हाँ, इसमें मैं अभी पूरा शुरू कर रहा हूँ ना, देखिए ना। अब कहता है चलिए ठीक है, आगे हाँ बढ़ते चलिए, वो हम देख लेंगे। हाँ, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवम सीमंतो नयनम चेती त्रयो भवंती। कहता है कि जन्म से पूर्व संस्कार में एक गर्भाधान संस्कार होते हैं, एक पुंसवन संस्कार होते हैं, एक सीमंतो नयन संस्कार होते हैं। अब ये मिलाकर के 3 संस्कार हो गए। अब कहता है कि अत्र, यानी यहाँ, गर्भ रक्षा, यानी कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, गर्भ में है, उसका रक्षा के लिए एक संस्कार बोला गया जिसका नाम हो गया गर्भ रक्षा। ये कहता है गर्भस्य संस्कारा रोपणम, गर्भ में जो बच्चा है, दूसरा संस्कार कहता है कि गर्भ में जो बच्चा है उसके अंदर संस्कार हमें क्या करना है, उत्पन्न करना है, यानी संस्कार रोपण करना है। यानी उसकी माँ को अगर जैसे उसकी माँ के पास जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग चल जाते हैं महाभारत में। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के एक बहन थी जिनका नाम क्या था, सुभद्रा। सुभद्रा। उनके सुभद्रा के पुत्र के नाम था अभिमन्यु, जो कि अर्जुन के भी पुत्र थे। अभिमन्यु जो है अर्जुन के पुत्र थे ना। हाँ जी। अर्जुन अर्जुन जी जो थे, सुभद्रा के पेट में जब अभिमन्यु जी थे, तब जो है एक बार जो क्या नाम है इनका, अर्जुन जी जो थे वो क्या एक कहानी सुनाने लगे चक्रव्यूह का, चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाए। तो प्रवेश करते तक जो है सुभद्रा जी जो थी, माँ सुभद्रा, वो क्या कर रही थी, जागी हुई थी। लेकिन जैसे निकलने का जो है सुनाया गया तो वो क्या कर गई, सो गई थी। तो इसके वजह से जो है अभिमन्यु को जो है चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन उसके बाहर निकलने के लिए वो नहीं जाने थे। और वो सीखे थे कैसे, जब वो पेट में थे तो उनकी माँ सुनी थी कहानी तो उनको पता था। तो वैसे ही बोला गया कि जो गर्भ में जो बच्चे हैं उनका संस्कारारोपण, यानी कि संस्कार की बात, बढ़िया बढ़िया कहानी ये सब सुनाया जाए ताकि वो बच्चा में संस्कार भरे।
तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ जो भी हमारे यहाँ का होता है वो कराते हैं। क्लियर है? जी अनिल महोदय, हाँ महोदय। क्लियर है ना? हाँ हाँ। हाँ। इसके बाद कहता है गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पनम अस्ति। कहता है कि जो गर्भ में बच्चा है वह प्रसन्न रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि जिस जो जो महिला के गर्भ में जो है बच्चा है, और वो महिला यदि हंसती खिलती रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, तो उसका जो पुत्र होगा वो भी क्या होगा, तंदुरुस्त और क्या होता है, बढ़िया होगा। ऐसा भी कहा जाता है, वो तो आप बता सकते हैं, इसके विशेष मैं मेरे को जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इसलिए यह संस्कार को किया जाता है, ताकि उस जो बच्चा जो है पेट में पल रहा है वह बच्चा क्या हो, संस्कारी हो। संस्कारी हो तो वो तो हो गया। अब कहता है कि उसमें और क्या हो, तो क्या हो, तंदुरुस्त हो, मस्त हो, इसके पर्पज से जो है यह हो गया। तो जन्म से पहले जो है 3 संस्कार तो हमने देख लिया। जी महोदय। जी जी अब जी महोदय। अब कहता है आगे, शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्कर्मण अन्नप्रशासनम चूड़ाकर्म कर्णवेध चेति क्रमशो भवंती। अब कहता है कि अब इसके आगे जो है शैशव संस्कार में, शैशव किसको कहते हैं, जब बच्चा क्या हो जाता है, माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, यानी कि जन्म ले लेता है, तो उसका क्या होता है, जात कर्म होता है। जैसे जात कर्म में ये सब जात नहीं जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, महिला हो या पुरुष हो, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वहां बात हो सकता है ना, यानी मानव जाति में आ गया। तो उसका एक जात कर्म होता है जो कि चाचा या फिर पिता के माध्यम से कराया जाता है, जात कर्म। ठीक है। फिर उसके बाद क्या जी होता है, नामकरण होता है, यानी कि नाम रखा जाता है, तो उसका ज्योतिष वगैरह जो होते हैं वो लोग रखते हैं। आज तो जो है बउआ के मम्मी जो है क्या देखते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं, एक भी सीरियल का नाम भी मेरे को याद नहीं है, छज्जू के पापा फलना ढिकना, मैंने तरह तरह के जो है क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं सीरियल में, उसमें नाम देख लेते हैं कि बबुआ के नाम क्या रहेगा, और मैया रही तो मैया का नाम क्या रहेगा। तो वैसे नामकरण आज हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता था कि ब्राह्मण आते थे, पुरोहित भी होते थे, वो आते थे और उसका जात कर्म करवाते थे, और उसके बाद नामकरण होता था। इसके बाद निष्क्रमण का मतलब होता है जो गर्भ से बाहर आता है, उसमें एक क्या हो जाता है, ये भी एक प्रकार का वहां पे क्या है, तो संस्कार होता है। एक संस्कार होता है प्राशनम। अन्न प्राशनम जो होता है यह संस्कार होता है। यह संस्कार में जो होता है बच्चा 6 दिन का हो जाता है, तो उसको मम्मी को जो है ना खाने के लिए बढ़िया बढ़िया जो है चीज बनता है 5 दिन 6 दिन बाद। उसमें केवल बच्चा नहीं खाता, बच्चा को केवल दाल चटा दिया जाता है, और बाकी सब लोग का खाते हैं, उसकी माँ भी कम खाती है जो बच्चा की माँ रहती है। ठीक है। तो यह हो जाता है अन्न प्राशनम संस्कार हो गया। एक चूड़ा कर्म संस्कार होता है, ये भी जो है कर्मकांडी जो रहेंगे बाबा वो बता सकते हैं कि चूड़ा कर्म हमने पूछा था, तो बताएं कि एक एक जो है क्या है, एक संस्कार है। क्योंकि हमने कर्मकांडी बाबा से पूछे थे तो बोले कि चूड़ा कर्म भी एक संस्कार होता है जो ब्राह्मण के द्वारा ही होता है। और एक अगला है कर्णवेद, यानी कान छेदने वाला जो होता है ना, यह हाँ हाँ संस्कार। हाँ आज जो है हमारे बिहार में तो न के बराबर होता है, लेकिन जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आज भी इसका चलता है कि कान जो है, महिला हो यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में दोनों का कान क्या होता है, छेदा जाता है। जैसे में नहीं देखना है तो देख लीजिए अपने योगी आदित्यनाथ महोदय को, इनका भी जो है दोनों हाँ कान में हाँ क्या होता है, ये होता है ना। तो यह हो क्या क्या, एक हाँ संस्कार हो गया। तो इस प्रकार से 600 संस्कार में कितने संस्कार हो गए, 6 संस्कार पूरे हुए। और स्क्रीनशॉट लेने वाले अपना स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं थोड़ा सा इसे मैं स्लो कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है ना, संस्कार प्रायः, देखिए यहाँ प्रयास लिखा गया, प्रायः है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं या फिर होते हैं संस्कार। टोटल को मिला देते हैं तो 16 हो जाते हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, और जब बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम शैशव संस्कार हुआ, उसमें 6 हो जाता है संस्कार। और एक होता है शैक्षणिक का, एक तो हमने बता दिया, स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे। ये सब तो हमने बता दिया। हाँ। अब जो है इसमें अब थोड़ा सा और समझने वाली बात आ गया। अब कहता है इसके बाद, अच्छा इसी में लिखा हुआ था क्या, हाँ, जातक्रम ये तो हो गया।
एक मिनट महोदय, कहाँ से मैं इसे आरंभ कर लिया हूँ। हाँ, यहाँ तक हो गया ना। कारण यानी कि कान में बील करने का जो कान छेदने वाला होता है संस्कार, यह संस्कार तक हम लोग आ गए। इसके बाद हम लोग चलेंगे ना। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरा आरंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समावर्तन च इति संस्कारा प्रकल्पिता। देखिए, यहाँ शिक्षा संस्कारेषु लिखा हुआ है, यानी कि शिक्षा संस्कार में। वहां शैक्षणिका संस्कार दिया हुआ था, तो ये दोनों का मतलब क्या है, समान ही है। ठीक है। अब कहता है कि शिक्षा संस्कार में अक्षरा आरंभ होता है। अक्षरारंभ एक संस्कार हुआ। दूसरा संस्कार क्या हो गया, उपनयनम संस्कार हुआ। वेदारंभ संस्कार हुआ। केशांत संस्कार हुआ। समावर्तन और क्या कहता है, और समावर्तन संस्कार हुआ। ठीक है। अक्षर आरंभ संस्कार में क्या होता है, यानी शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अक्षर आरंभ वो कहलाता है। अक्षर आरंभ में बाबू को यानी बउआ को सुनाया जाता है अक्षर लेखन। अक्षर लेखन का है तो क ख ग घ अंग आ अ से लेकर। देखिए, यहाँ पर एक चीज मेरे को याद आ गया। बात संस्कृत का हो, हिंदी का हो, या अंग्रेजी का हो। अंग्रेजी का लेटर होता है, ए से शुरू होता है, जेड पर जाकर के समाप्त होता है। ठीक है। यानी ए से एप्पल से लेकर, यानी एप्पल खिलाने से लेकर जेड फॉर जेबरा, यानी कि एक प्रकार का दरियाई घोड़ा बनाने का काम अंग्रेजी भाषा करती है। हम लोग को विरोधी नहीं हो अंग्रेजी भाषा का, जो हमने सुना है वो बता रहा हूँ। एप्पल से शुरू होकर जेबरा पे खत्म होती है। और एक हमारी भाषा है, संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा, अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। क्या अनिल महोदय कुछ कह रहे हैं क्या? अनार खाने से शुरू कीजिए और ज्ञानी बन करके समाप्त कीजिए, ये हमारा जो है वर्णमाला सिखाता है। और अंग्रेजी का वर्णमाला से हमने सीखा कि ए फॉर एप्पल खाइए और उसके बाद जेड फॉर जेबरा बन जाइए। अनिल महोदय कुछ बोल नहीं रहे हैं। ध्वनि गच्छति वा न गच्छति? अनिल महोदय। हाँ वदतु। हाँ, इतना ही था, कहानी उतना ही था। हाँ हाँ ठीक। तो अक्षर लेखन में क ख ग घ अ प या ये होता है तो ये अक्षर बोला जाता है। और अंक लेखन में 1 2 3 4 यह हो गया। शिशु यानी बच्चा क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं अक्षर लेखन और अंक लेखन। अक्षर आरंभ संस्कार में उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। कहता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु जी के द्वारा शिष्य के घर से जो है वो अपने घर क्या करते हैं, लाने जाते हैं, यानी लाना होता है। यह उपनयन संस्कार होता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। कहता है कि वहाँ शिष्य जो रहते हैं, यानी कि जो बालक रहते हैं, वह शिक्षा नियम को पालन करके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो शिष्य गुरुकुल में जाएंगे वह शिक्षा नियम को तो पालन करेंगे, और शिक्षा नियम को पालन करेंगे तभी अध्ययन कर सकेंगे। अते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। और कहता है कि वही नियम ब्रह्मचर्य नियम कहलाता है। और प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। और प्राचीन काल में कहा गया कि प्राचीन काल में जो है शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। समय 10 मिनट का दे दिया गया, देख लेता हूँ कितना भी देखना है हम लोग को। OMG। चलिए थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि वहां पे जो है समय दिखा दिया गया है। अब कहता है कि ब्रह्मचारी कहलाते थे गुरु गृहे एवं शिष्य वेद आरंभम करोति स्म। गुरु के घर में ही, गुरु के घर पर ही शिष्य जो है वेद आरंभ करते थे। वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। कहता है कि वेदों का, है ना, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उच्च माना जाता था, उत्तम माना जाता था। के शांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथम छोड़े कर्म भवति स्म। कहता है के शांत संस्कार में अनिल महोदय, के शांत संस्कार में गुरु के घर पर ही शिष्य का, जो शिष्य होता था उसका पहला बार क्षौर कर्म होता था। क्षौर कर्म का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, ये इसे उड़ा लिया जाता था।
अ- अनिल महोदय, ध्वनि गच्छति? अनिल महोदय, आपकी आवाज नहीं आती है, तो मेरे को लगता है कि हमारी आवाज वहां नहीं जा रही है। यदि हमारी आवाज नहीं जाएगी तो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। हरिओम। आर्या महोदय, ध्वनि गच्छति वा न गच्छति? ध्वनि तो आ रही है। ओ सम्यक। हाँ, तो प्राचीन, हाँ कहाँ पर थे? यानी कि छौड़ कर्म, यानी कि बेलमुंड टकला, हम लोग कहते हैं ना टकलू, टकला बनाना। तो बाल को उतारना पहली बार कहाँ होता था? तो गुरु के घर पर ही होता था। अब कहा गया उसे क्षौर कर्म बोलते हैं, यानी कि जिसमें जो है बाल को जो है दान किया जाता है, बाल को उतारा जाता है, वो क्षौर कर्म होता है। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, यहाँ जो है गोदान, गोदान का मतलब होता है गौदान, मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसलिए कहता है कि संस्कृत ग्रंथों में, यानी संस्कृत ग्रंथ में इसका नाम जो है, यानी कि क्या, गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। इसके आगे चलेंगे। समावर्तन संस्कार से उद्देश्यम, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिष्य से गुरु गृहस्थ, शिष्य का जो है गुरु घर से गृहस्थ जीवने प्रवेश, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृह प्रेषयति, शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद गुरु जो है शिष्य को उपदेश देकर घर पर भेजते हैं। शिष्य जो है, शिष्य को गुरु जी क्या करते हैं? उपदेश देते हैं कि अब जाओ, अब तुम अपना घर पर जाओ और जो है कौन संस्कार को अपनाओ? तो गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करो। क्योंकि घर, गुरु के घर से जब वो निकलता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। उपदेशे प्रायिण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते यथा सत्यम वद धर्मचर स्वाध्याय अंताप्यमदः इत्यादि। वहां उपदेश में होता है प्रायः कि जीवन का धर्म प्रतिपादन करना, जैसे में सत्य बोलो, धर्म का जो है रक्षा करो, धर्म पर चलो। स्वाध्याय को, यानी स्वाध्याय आलस की वजह से कभी मत छोड़ो, स्वाध्याय भी निरंतर आपका बना रहे, ऐसा उपदेश दे करके गुरु जी जो है विदा कर देते हैं, यानी भेज देते हैं कि अब अपना घर पर जाओ। जो लोग स्क्रीनशॉट लेने वाले होंगे वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आराम आराम से मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ अनिल महोदय, समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ में तो आ रही है। हाँ, समझ में तो आ जाना चाहिए, है ना? कहीं प्रयास जी अपना जी। नहीं आएगा फिर से हम लोग प्रयास करेंगे। केवल यूट्यूब पर जो नहीं लोग नहीं, लाइव समझ में होते आ हैं, जाना चाहिए। हाँ समझ में आ जाना चाहिए हम लोग को। हाँ, देखिए अब जो है विवाह संस्कार का है, इसमें थोड़ा सा शीघ्र करूंगा क्योंकि 5 मिनट का मेरे पास समय है। चलिए। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। हाँ, गुरु के घर पर से जो है हम लोग आ गए अपने घर। घर पे क्या होता है? विवाह संस्कार पूर्वमेव मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। कहा गया कि विवाह संस्कार के पूर्व में ही मनुष्य जो है वस्तुतः, यानी कि प्रायः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारा मतः यत नाना विधानी कर्म कांडी भवंती। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है जहाँ नाना प्रकार है, ना, नाना माने मम्मी के पापा नहीं, नाना मतलब अनेक, अनेक प्रकार के कर्म कांडी होते हैं, माने पूजा पाठ होते हैं। उनमें से वागदानम है, मंडप निर्माणम है, वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाणी ग्रहणम, लाजाहोमः, सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधानाद्यः संस्कारः पुनरावर्तन्ते, जीवनचक्रुं च भ्रमति। मरणादन्तरम् अन्त्येष्टि संस्कारा अनुष्ठीयते। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम् उपादानं संस्कारा इति। अब हम समाप्त कर ले सकते हैं, हम समझ गए। विवाह संस्कार के पहले ही जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, कर जाते हैं। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है जहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांडी में मतलब समझ जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? तेदु वाग जाना, मतलब पहले जो होता है जांच पड़ताल होता है, वो तो समझते हैं।
उसके बाद ठीक ठाक हो गया, उसके बाद मंडप निर्माणम यानी मंडप बनाया जाता है। मंडप माने खाने पीने वाला मंडप नहीं, जो छत पर क्या बोलते हैं या आंगन में जो बनता है मंडप, जिसमें जमाई राजा और क्या दोनों रहते हैं ना, वो क्या उसको बोलते हैं? और मंडप ही बोलते हैं उसको, भी मंडप ही बोलते हैं। मंडप ही बोलते हैं। जो भी हो, जिसमें जो हाँ। है, हाँ चलिए, मंडप निर्माण होता है। वधू गृह है, वधू कहते हैं महिला को। तो यानी कि स्त्री के घर में जो वर पक्ष का आगमन होता है तो स्वागत होता है। यानी बारात हम लोग जाते हैं तो वही जो स्वागत करता हो, यानी कि स्वागत होता है, लड़की की ओर स्वागत किया जाता है वर पक्ष का। वर वधु परस्पर निरीक्षण हम, अब कहता है कि वर और वधु को दोनों को परस्पर परस्पर में निरीक्षण हम, जिसको आज हम लोग देखते हैं कि जयमाला है ना, दोनों लोग आमने सामने, वो जयमाल हो जाता है आज आज के दृष्टि से। इसके बाद होता है कन्यादान नाम, ये सब क्या है तो कर्मकांडी है। अग्नि स्थापना यानी कि अग्नि वहां पे किया जाता है, वो सब लोग जानते हैं। पानी ग्रहण माने पानी क्या कहते हैं ना, कि पानी ग्रहण करना होता है। लाजा होम, ये सब जो है कर्मकांडी है, जिनका शादी ब्याह हो जाता है वो लोग ये सब जानते हैं कि क्या क्या उसमें होता है। सप्तपदी का अर्थ मैं जानता हूँ कि 7 फेरा लगाना। सिंदूर दान मतलब कि सिंदूर जो दान किया जाता है, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, एक प्रकार के कर्मकांडी हुए। और सर्वत्र समान रूपेण कहता है कि लगभग सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार प्रायः आयोजन होते हैं। कहीं पे कुछ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे राज्य के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, यानी कि अलग अलग स्थानों पर, लेकिन शादी विवाह तो ऐसा ही होता है। कुछ का थोड़ा सा परिवर्तन रहता है, क्या अनिल महोदय? हाँ। इसके बाद कहता है कि फिर से वही चलेगा कि जन्म से पूर्व जो है, फिर जो है संस्कार होंगे, जन्म के बाद संस्कार, वही घूम घाम करके पूरा जीवन चक्र जो है घूम करके आ जाएगा। अंतिम में क्या आएगा तो मरणाद, मरणाद अंतरम यानी कि मरने के बाद, यानी कि जब मरा जाएगा तो उसके बाद ये भी एक संस्कार बचा हुआ है, जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। जो मरने के बाद होता है वह अनुष्ठान किया जाता है। और इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है संस्कार, यह हमारा उपलब्ध है। जो लोग स्क्रीन शॉट लेने वाले हैं स्क्रीन शॉट लेंगे, काम भैया। हाँ, इसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी जो है आने वाला भी है, जो लोग 10वीं वर्ग में हैं उनके लिए प्रश्नोत्तरी भी आएगा। तो सफल व्यक्तियों की कहानियां को पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। सफल व्यक्तियों की कहानियां को पढ़िए ताकि जीवन को जानने की ललक पैदा हो। सफल व्यक्तियों की कहानियों को पढ़िए ताकि जीवन को जानने का ललक पैदा हो। और उनके संघर्षों के दौर को पढ़िए ताकि अपने हालातों को बदलने की बेचैनी हो। अब यहाँ तक सभी लोग को समझ में लगभग लगभग आ गया होगा, नहीं आया होगा वो लोग कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि उसका भी जो है कुछ संकेत देखा जाए।